किस तरह भारत में लोगों ने चाइनीज सामान को ठुकराना शुरू कर दिया है। आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पास ट्रेड टूल्स मौजूद हैं तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इसको समझ सकते हैं, जो सबक हासिल करना चाहते हैं और जो वाकई दुनिया में तरक्की करने के लिए इन टूल्स पर अमल करना चाहते हैं। आपके सामने मैं एक रिपोर्ट रख रही हूँ जो कि चाइना और इंडिया के बीच है। इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट ये की है कि वो अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको रिकंसिडर करे। सोशल मीडिया पर चाइनीज गुड्स की मुखालफत का असर अब बाजार में भी दिख रहा है। दिवाली के जिस सीजन में सबसे ज्यादा चीनी सामान बाजारों में बिकते हैं, उन्हीं चीनी सामानों के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। इस मर्तबा दिवाली पर इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि हम देखते रहे कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफ़ी कशीदगी रही और काफ़ी ख़राब हालात रहे, तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफ़ा बायकॉट करना है। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी फेस्टिवल जब होता है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, तो उस वक्त उस कंट्री के जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से अपना ख़रीदारी करते हैं और जिस कंट्री की ज़ाहिर है कि वो चीज़ें ख़रीदते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। अब इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है, इस वजह से पॉवर्टी भी है वगैरह वगैरह। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। वो इस तरह है कि जब इंडिया में ये अवेयरनेस पैदा की गई, ये ट्रेंड चलाए गए और ये कहा गया कि इस मर्तबा चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बायकॉट करना है, तो चाइना को जो लॉस हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार आया सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इंडिया में अभी दीपावली का उत्सव चल रहा है, जिसके अंदर इंडियंस मेड इन इंडिया को आगे कर रहा है और चाइना का बाइकआउट कर रहा है, जिसके माध्यम से पिछली साल 2023 की दीपावली के अंदर चाइना को 50,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। तो 2024 की दिवाली पर चाइना को 125,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी वजह से चाइना भी रो रहा है और चाइना रो रहा है तो पाकिस्तान भी रो रहा है कि यार इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है। तो दोस्तों इंडिया की तरक्की देखकर पाकिस्तान और चाइना में आग लग रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया हर चीज में चाइना को कम्पीट कर रहा है और चाइना को हर चीज में टक्कर देने की कोशिश कर रहा है और टक्कर देगा जरूर इंडिया, क्योंकि इंडिया अब मेक इन इंडिया के चीजों पर विश्वास करता है, न कि मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना पर विश्वास करता है। कि अब चाइना और इंडिया, इसके बावजूद कि दोनों के बीच इतनी राइवलरी है, वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। और शायद इसको अगर हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, एक लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि शायद यही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की पॉलिसी जंग को रोके रखेगी, जंग नहीं होने देगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगी। इस तरह की चीज़ें भी हम सोच सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इसका एंगल है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त ये बात करें कि किसी भी नेशन के लिए उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं वो उसको किस तरीके से कितना फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। अगर हम पाकिस्तान को लें तो पाकिस्तान को इसको इस तरह देखना चाहिए कि क्या हम इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। मसलन अगर हम ये देखें कि जो इंडिया और चाइना के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो क्या है। इंडियाज़ बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स टू चाइना आर कॉटन, और दूसरी भी हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कॉटन मैंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान भी ये समझता है कि पाकिस्तान तो कॉटन में मालामाल है, बहुत अच्छी कॉटन पैदा होती है पाकिस्तान में, लेकिन हम कॉटन को अपनी दूसरों के लिए अपनी वीकनेस नहीं बना सके ना। यानी दूसरे जो है वो हमसे कॉटन इंपोर्ट करें और वो हम पे डिपेंड करें, हम अपने आप को वहाँ तक नहीं पहुँचा सके, वहाँ पर नहीं ले जा सके। क्यों ऐसा है? अच्छा, ले दे कि हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है और वो है स्पोर्ट्स का सामान। कि जी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है वहाँ पर देखिए पाकिस्तान का फुटबॉल जाता है, कितनी अच्छी किस्म का, हम कितने ज़बरदस्त किस्म के फुटबॉल बनाते हैं कि वहाँ पर वर्ल्ड कप वाले जो है वो हमसे लेते हैं और वो इसको यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अब इसी एक बात को रगेदते हुए बहुत अरसा गुजर गया है, बहुत अरसा। हम इस
इससे हमें निकलकर बहुत ऊपर चले जाना चाहिए था और इसको भी बढ़ा के बहुत ऊपर लेकर जाना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि बीच में 1-2 साल ऐसे भी हुए कि कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने हमसे नहीं लिया, किसी और कंट्री से जो है वो फुटबॉल लेकर जो है वो इस्तेमाल किए। ये अब हम जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पर इतनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे कंट्रीज़ को जो है ये सिखा सकते थे कि वो हम पे डिपेंड करें। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जो है हमारे पास कमी हो रही होती है और हम दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं और जो अपने मुल्क के अंदर पैदा हो रहा होता है वो भी हम दूसरों से मंगवा रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं उनसे। और दूसरी तरफ आप इंडिया को देखिए कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखता है, इसके बावजूद उसकी वहाँ पर जब ट्रेड होती है तो चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रिकन्सिडर कीजिए, आप जो बाइकआउट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का वो मत कीजिए। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है मेरा ख्याल है कि दुनिया में कंट्रीज़ जो हैं वो इसी तरीके से तरक्की करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये देखेगा कौन। मसलन अगर जब हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान को ये कौन बताएगा? यही जो हमारी हुकूमतें वही देखती हैं ना, उन्हीं के काम होते हैं कि वो देखें कि दूसरे लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब चाइना असल में तो पाकिस्तान का दोस्त है, यही कहा जाता है ना कि पाकिस्तान का तो शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी दोस्ती तो पाकिस्तान की है। तो होना तो ये चाहिए था कि चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता कि यहाँ की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदता और इस वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्ट्रेंथन होती। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि दुनिया इस तरह नहीं चलती। वो ये नहीं देखती कि दूसरों को फ़ायदा किस तरह होगा, वो ये देखती है कि हमारे लिए क्या हमें किस तरीके से बेनिफिट होगा इस चीज़ का। और वो बेशक उनके दुश्मन ही क्यों ना, वो उनके पास जाते हैं, वो उनसे ख़रीदारी करते हैं और वो देखते हैं कि उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वजह यह है कि जब हमसे ख़रीदेंगे वो तो क्या ही बात है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब आप दुनिया में कहीं पर जाते हैं, सफ़र करते हैं, कहीं पर भी आप रह रहे हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, यूके हो, कहीं पर जब आप ख़ास तौर पर गारमेंट्स ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर उन कंट्रीज़ में आपको कुछ ब्रांड्स मिलते हैं। पहले तो आपको अगर अमेरिका में अमेरिकन ब्रांड मिलेगा या यूरोपियन ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन उसके बाद इनके बाद जो ब्रांड्स आप देखते हैं कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हमें मिल जाएं जो कि थोड़ी सी चीप प्राइस पर हों या ये कि उनकी प्राइस इनसे कम हो। और बड़ी एक हर कंट्री की बड़ी पॉपुलेशन ये ज़रूर देखती है। तो वो क्या करते हैं कि उस वक्त जब वो ब्रांड्स देखते हैं वहाँ पर उन मुल्कों में, तो वो कौन से किन मुल्कों के ब्रांड्स होते हैं वहाँ पर? इंडिया, इसके अलावा चाइना, इंडोनेशिया और कहीं कहीं पर मलाइशिया। आपको ये 3 से 4 कंट्रीज़ उन मुल्कों में मिलेंगे जिनके आपको ब्रांड्स, जिनकी आपको ख़ास तौर पर जब हम गारमेंट्स की बात करते हैं तो वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मिलते हैं। और फिर लोग करते क्या हैं कि आप जानते हैं कि जो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड होते हैं वो कम ख़रीदे जाते हैं, ये वाले जो हैं कपड़े ये बहुत ज़्यादा ख़रीदे जाते हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ में जाकर भी आपको जो टैग मिलते हैं कपड़ों पर और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर, वो कहाँ के मिलते हैं? इंडिया का टैग नज़र आता है आपको वहाँ पर। अमेरिका में, यूरोप में आपको इंडिया के टैग के जो हैं गारमेंट्स नज़र आएंगे, आपको चाइना का टैग नज़र आता है, आपको इंडोनेशिया का टैग नज़र आता है, कहीं पर मलाइशिया का टैग। तो दोस्तों एक छोटा सा बाइकआउट चलाया गया था शुरू के अंदर, बाइकआउट चाइना, ओनली फॉर आत्मनिर्भर बने, मेड इन इंडिया का सामान यूज़ करें। ये बाइकआउट आज इस लेवल पर पहुंच गया है कि चाइना को 2024 की दीपावली के अंदर 125,000 करोड़ की नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा चाइना को, क्योंकि इंडिया ने इस बार चाइना का कोई भी आइटम नहीं खरीदा, चाइना की कोई भी सेल नहीं हुई है इंडिया के मार्केट में। हर चीज़ मेड इन इंडिया ही की सेल हुई है। जैसे कि दिए ले लो, लाइट्स ले लो, पटाखे ले लो, हर चीज़ के अंदर मेड इन इंडिया ही यूज हुआ है। मेड इन चाइना का बाइकआउट किया इंडिया ने, जिसकी वजह से चाइना को 125,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा, जिस पर चाइना का तो रिएक्शन आना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यार उनका एक इतना बड़ा मार्केट खत्म हो रहा है। 125,000 करोड़, वो भी एक दीपावली के उत्सव पर, बहुत बड़ी बात होती है। तो इतना बड़ा मार्केट खत्म हो रहा है तो उसका रोना तो जरूर एक जाहिर सी बात थी, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान भी रो रहा है कि यार इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट बन गया है कि अपनी हर चीज की सहूलियत के लिए मेड इन इंडिया का आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जब आई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।